हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, आप लोगों ने जो भी कंडक्टर का एग्ज़ाम दिया था उसकी आंसर की जो है वो एचपीपीएससी ने जारी कर दी है। ए सीरीज़, बी सीरीज़, सी सीरीज़ और डी सीरीज़ आप जो है वो इसमें चेकआउट कर सकते हैं कि आपके इसके अकॉर्डिंग जो है वो कितने मार्क्स जो हैं वो बन रहे हैं। तो या तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए या फिर टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से जाकर जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बात ये तो आपको पता ही लग गया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ और भी बोली गई है कि यह सभी संबंधित उम्मीदवारों की जानकारी के लिए आयोग द्वारा दिनांक 10/12/2023 को आयोजित कंडक्टर की भर्ती हेतु आयोजित की गई परीक्षा अंतरिम उत्तर कुंजी जो प्रोविजनल आंसर की होती है, ये वेबसाइट पर डाल दी गई है, ठीक है जी। अच्छा, उपस्थित अभ्यर्थियों से आपत्ति यदि कोई हो आमंत्रित करने के लिए भी उपलब्ध है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है यूआरएल जो है वो दिया गया है कि अगर आपको कोई आपत्ति है कि क्वेश्चन ये गलत है या फिर इसमें कुछ इशू है, ठीक है, तो एक सहायक दस्तावेजों के साथ संदर्भों के साथ ऑनलाइन आपत्तियां आप दर्ज कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी जो इशू है वो सबमिट कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आपको जो है वो डाउट है। मतलब उसके साथ आपका थोड़ा बहुत प्रूफ भी होना चाहिए कि हाँ भाई ये इसके रिगार्डिंग जो है वो जानकारी है। अंतरिम उत्तर कुंजी के संदर्भ में आपत्तियां ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रकाशन के 5 दिनों की अवधि के भीतर दिनांक 14/12/2023 से 18/12/2023 यानी प्रकाशन के दिन को छोड़कर दर्ज की जा सकती है, यानी कि 5 दिन आपको मिलेंगे आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए भी आपको यहां पर पैसे देने पड़ेंगे। आपत्ति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थी को प्रति प्रश्न आपत्ति 100 का मतलब कि 100 का गैर वापसी योग्य नॉन रिफंडेबल शुल्क ऑनलाइन मोड से देना होगा। मतलब ये समझो कि अगर आपको एक क्वेश्चन पे कोई डाउट है, ठीक है, तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ जो है वो पे करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है वो आपकी उस चीज़ को जो है वो चेकआउट किया जाएगा। और मिनिमम जो मतलब कि मैक्सिमम जो है वो आप 500 रुपये प्रति पेपर तक सीमित है, यानी कि 5 क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो, यानी कि 500 रुपये तक आप जो है वो यहाँ पर सबमिट कर सकते हो, ठीक है। जिसके लिए आपत्ति को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले अभ्यर्थी को लिंक उपलब्ध होगा। आपत्तियां दर्ज करने या शुल्क जमा करने का कोई अन्य तरीका मान्य नहीं होगा। और अगर आपने पैसे नहीं दिए हैं तो आपकी जो भी आपने आपत्तियां दर्ज की होगी उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो मतलब सिंपल सा है कि आपने एग्जाम दिया फीस देकर, उसके बाद क्या है कि आपको अगर उसमें जो आंसर की है जिनको अगर इनके द्वारा कोई गलती हुई है, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको दोबारा से आपत्ति दर्ज करनी है तो उसके लिए आप दोबारा से पेमेंट करोगे, यानी कि पर क्वेश्चन 100 रुपीज़, ठीक है। बाकी किसी भी प्रश्न के मामले में उम्मीदवार टेलीफोन नंबर, ठीक है, और ये जो आपके नंबर दिए गए हैं इन पर जो है वो क्वेश्चन कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट जो है वो इससे रिलेटेड है। तो भाई आंसर की अपनी चेकआउट कर लीजिएगा। कहीं पर भी डाउट हो, अगर आपको लगता है कि आपको सबमिट करना चाहिए तो 100 रुपीज़ देकर आप जो है वो आपत्ति सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। यही यहाँ पर जो है वो मेंशन किया गया है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।